अगर मैं आपको बोलूं कि आप मात्र 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तो क्या आप मानोगे? नहीं, आप नहीं मानोगे। लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके कारण से आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से कर सको। दुनिया में बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन कोई भी बंदा एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है। वो हमेशा मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, जिसके कारण से वो हमेशा लॉस में रहता है। आज नहीं बना तो कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, उसके बाद नेक्स्ट करेगा। मतलब इसका भी ले ले, उसका भी ले ले, साला तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे ऐसे में। तुमको अगर शेयर मार्केट से रुपया बनाना है तो तुमको एक स्ट्रेटजी पे फॉलो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अगर तुमको शेयर मार्केट से सच में अमीर बनना है तो ये गुरु मंत्र लिख के रख लो। एक स्ट्रेटजी पे फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी को मास्टर करो। तुम कभी भी गरीब नहीं बन सकते हो और हमेशा तुमको शेयर मार्केट से रुपया आते रहेगा, वो भी स्विंग ट्रेडिंग करके। लेकिन तुम्हारी गलती पता है तुमको क्या है? आज RSI कर लिए, मूविंग एवरेज कर लिए, आज कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉलो कर लिए। तो भाई ऐसी ट्रेडिंग नहीं होता है। तुमको कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर तुम कैंडल स्टिक्स पे करते हो तो सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे ही करो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर तुम मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेते हो तो सिर्फ मूविंग एवरेज पे वर्क करो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर तुम RSI को फॉलो करते हो तो RSI पे ट्रेड करो, तुम सफल हो जाओगे। लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करते हो। तुमको 25 स्ट्रेटजी चाहिए और 25 पर तुम वर्क करते हो और कोई नहीं चलता है और तुम्हारा लॉस हो जाता है। और इसी कारण से तुम मार्केट को गाली देते हो और मार्केट से 9-2-11 हो जाते हो। तो अगर आपको ये चीज़ सीखना है, कोई एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आप कैसे, जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ उसको यूज़ करके कैसे आपको ट्रेड लेना है, वो भी स्टॉक्स में। आप ये ट्रेड को 20,000 से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक ढूंढना है। मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको स्टॉक ढूंढना है अप ट्रेंडिंग वाला, क्योंकि बहुत बार मार्केट जब क्रैश भी होता है तब पर भी कोई कोई ऐसा स्टॉक्स होता है जो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं। तो आपको सबसे पहले अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स को ढूंढना होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस जगह गलती कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के कारण आपको रुपया नहीं बन रहा है। इस वीडियो के बाद आपका रुपया बनने लगेगा। अब आपको अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, तो जो स्टॉक्स अपना हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है उस तरह के स्टॉक्स को अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स कहा जाता है। ये आपको कैसे चेक करना है, तो किसी भी स्टॉक्स के चार्ट पे चल जाओ, जो देखो जो हायर हाई बना रहा है, यानी पिछला लो को वो रिस्पेक्ट करते हुए आगे जा रहा है, यानी वो अप ट्रेंडिंग वाला स्टॉक्स है। सिंपली उसी स्टॉक्स को ढूंढना है। अब उस स्टॉक्स के 52 वीक हाई को मार्क कर लीजिए, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। उसके बाद अगर वो स्टॉक्स नीचे आता है तो वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। ऊपर वाले को एडिट करके रेजिस्टेंस लिख दीजिए, नीचे वाले को एडिट करके यहाँ पे सपोर्ट लिख दीजिए। अब आपको उस दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है। अब आपका ट्रेड तब तक चालू नहीं होगा जब तक कि उस हॉरिजॉन्टल के बीच का जो रेक्टेंगल है उसके बीच प्राइस बहुत दिन अप डाउन करके ऊपर ना निकल जाता हो। यानी प्राइस कंसोलिडेशन अगर आपको उसी रेक्टेंगल के बीच हो रहा है, अगर 7 से 10 दिन होता है अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तब अगर प्राइस ऊपर निकलता है, यानी उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर निकलता है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और प्राइस क्लोजिंग करता है, रेक्टेंगल के ऊपर निकल के क्लोज कर रहा है प्राइस, तब आपका एंट्री बन जाता है वहीं पे। और उसी रेक्टेंगल के बीच में कोई एक स्टॉप लॉस लगा के, यानी उसी रेक्टेंगल के बीच का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 मंथ का यहाँ पे या 1 से 1.5 मंथ के बीच यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होना चाहिए। उसके बाद जाके अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तब आपको एंट्री ले लेना चाहिए उसी रेक्टेंगल के बीच एक स्टॉप लॉस डाल के। अब आपका ट्रेड यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और उस ट्रेड को तब तक आपको होल्ड करना है जब तक कि आपका SL हिट ना हो जाता। SL को आपको कैसे बनाना है, तो आपको ट्रेलिंग SL यूज़ करना है। यानी अगर आप कोई स्टॉक 100 में एंटर किए हो तो उसका 90 अगर स्टॉप लॉस लगाए हो, अगर आपका स्टॉक प्राइस 110 होता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करके इस ट्रेड में बने रहना है। और आपको इस ट्रेड से बाहर कब निकलना है, आपका सवाल होगा कि इस ट्रेड से हम बाहर कब निकलेंगे। तो जब स्टॉक्स फिर रेक्टेंगल बना के टॉप पे जाके जब नीचे की ओर ब्रेक करके क्लोज करेगा, तब आपको उस स्टॉक से बाहर निकल जाना है, एग्जिट हो जाना है। चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ भी हो जाए, क्रैश हो जाए, आपको सिंपली उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। सिंपली इस ट्रेडिंग को हम लोग बॉक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और इस ट्रेडिंग को करके मात्र एक ट्रेडिंग को आप सीख लीजिए। इसी ट्रेडिंग को करके आप स्विंग ट्रेडिंग से मात्र 20,000 से आप अपनी जर्नी को शुरुआत करके आगे अपना बढ़ सकते हैं। और आपको हमेशा
कैपिटल के ऊपर कितना गेन हो रहा है, कितना परसेंटेज वाइज गेन, वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर कैपिटल के अनुसार आपको 10%, 20% गेन मिल रहा है तो आप सिंपली उस स्टॉक से बाहर आके, और जैसे ही आप उस स्टॉक से एग्जिट करेंगे फिर नया स्टॉक्स देखें कि ऐसा कौन पैटर्न बना रहा है जो यहाँ पे 50 वीक का हाई से नीचे आके कंसोलिडेट करके अगर एक बॉक्स बना के ब्रेक कर रहा है, फिर उस स्टॉक्स में घुस जाओ। ऐसे ऐसे कर करके आप एक दिन बहुत ज़्यादा रुपया बना सकते हो शेयर मार्केट से, लेकिन इसी मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो। लेकिन आप लोग इस मेथड को फॉलो, हम अभी भी बोल रहे हैं, नहीं करोगे, क्योंकि आए हो वीडियो देख लोगे, फॉलो नहीं करोगे, फिर दूसरा तीसरा स्ट्रेटजी के ऊपर भागते रहोगे और अपना रुपया बर्बाद करते रहोगे। तो मैं आपको इसमें बोल ही सकता हूँ और हाथ पकड़ के तो करवा नहीं सकता, करना तो आप ही को है। देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भेज दें जो हमेशा किसी नए स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं, अपना रुपया उड़ाते रहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका तो भाई मैं गारंटी नहीं लूँगा, उनको भेज करके इस वीडियो को दिखवा देना। अगर उसका दिमाग सही होगा तो वो इस मेथड को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।